आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत ही फेमस और वेल नोन थेरेपी है। ये जनरली हमारी हेल्प करती है हमें हमारी माइंड को बेटर तरीके से समझने में और उसके फंक्शंस को समझने में। सीबीटी एक आसान तरीका है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट और बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, क्योंकि सीबीटी कहता है कि हमारी जो थॉट हैं, बिहेवियर हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम अपने थॉट्स को चेंज करके अपने बिहेवियर, अपना जो आउटपुट है वो अपनी तरीके से ला सकते हैं। और सीबीटी में जो मेजर इशू हैं लाइक स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इन सब से डील करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। सीबीटी की हेल्प से कोई भी इंसान सही डिसीजन ले सकता है, अपनी इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकता है और अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बना सकता है। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, लाइक सी डिफरेंट थिंग्स, टेस्ट डिफरेंट फूड्स, स्मेल डिफरेंट फ्रेगनेंसेस और हियर डिफरेंट साउंड्स। सो इन सब की वजह से हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। और कहते हैं सीबीटी में परसेप्शंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन बना है उससे आप पता कर सकते हैं कि दूसरा जो इंसान है उस फील कर रहा है वो किस तरीके से फील कर रहा है, जिससे आप उस रूट तक, उस जो कॉज है डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं सीबीटी फॉर एंजाइटी। उसके लिए आपको एंजाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको ये समझना है एंजाइटी 3 तरीके से मैनिफेस्ट होती है। आपको सिम्टम्स की तरह आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल सिम्टम्स, जिसमें आपको रैपिड हार्ट बीट, स्वेटिंग देखने को मिलेगा। सेकेंड है इमोशनल सिम्टम्स, जिसमें एक्सेसिव वरीज, फियर, ये देखने को मिलेगा। तीसरा है बिहेवियरल सिम्टम्स, जिसमें आप कुछ सर्टेन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, सीबीटी की हेल्प से आप जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एंजाइटी में आप ये देख सकते हैं कि किस वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे। कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जो एंजाइटी की वजह से होते हैं, वो हम देख सकते हैं, जैसे स्ट्रेस एट वर्क, फाइनेंशियल कंसर्न, पास्ट ट्रॉमा, हेल्थ इश्यूज, अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ अननोन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, परफेक्शनिज्म, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ एस्टीम, मेजर डिसीजंस एंड मैनी मोर। अब बात करते हैं कि सीबीटी कैसे हमारी एंजाइटी को कम कर सकता है। दे आर 4 टेक्निक्स जो सीबीटी के अंदर आती हैं। फर्स्ट टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसका पर्पस है कि आप जितनी भी अनरियलिस्टिक थिंकिंग होती है उसके पैटर्न को चेंज करते हैं। दूसरी टेक्निक है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। इसका पर्पस है कि आप इस टेक्निक में आप टेस्ट करते हैं जो भी आपके बिलीव बन गए हैं, जो भी प्रेडिक्शंस बन गए हैं लाइफ को लेकर, उसको अपनी जान पूछकर आप उस सिचुएशन में डालते हैं, जिससे आप ये देखने की कोशिश करते हैं क्या ये चीज़ वाकई में सच है। थर्ड टेक्निक है थॉट रिकॉर्ड्स। इसमें आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे भी थॉट्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको ट्रैक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उन थॉट्स को, और उनकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ में वो देखने की कोशिश करते हैं। चौथी जो टेक्निक है वो है एक्सपोजर थेरेपी। इसका जो पर्पस है आपके फियर को कम करना होता है बाय ग्रेजुअली एक्सपोजिंग इंडिविजुअल्स टू फियर्ड सिचुएशंस। अब बात करते हैं सीबीटी फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, मन निराश रहता है, दुखी रहता है। हमें ये समझना है कि डिप्रेशन जो है एक साइकिल को फॉलो करता है, जिसको ब्रेक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये जो साइकिल स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है लैक ऑफ एनर्जी और इंटरेस्ट की वजह से, जिससे हम अपने रूटीन और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमारे अंदर गिल्ट और होपलेसनेस आ जाता है, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो रूटीन है वो हमने स्किप कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसकी वजह से हमारे अंदर गिल्ट और होपलेसनेस आया, और उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया। तो ये साइकिल, ये लूप ऐसे ही चलता है और इसको हम कभी ब्रेक नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ी वजह है हमारे डिप्रेशन। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है मूड चेंजेस, स्लीप इश्यूज, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सुसाइडल थॉट्स, डिफ़िकल्टीज इन कंसंट्रेटिंग। हाउ सीबीटी हेल्प्स फॉर डिप्रेशन। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, सीबीटी एंजाइटी के केस में सेम चीज़ आपको यहाँ भी यूज़ करनी है, सेम जो हमारा टेक्निक्स है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ऋषभ को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और वो यही मानता है कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। तो ये जो नेगेटिव थॉट है उसको और ज़्यादा डिप्रेस करे जा रहा है। तो कैसे सीबीटी हेल्प कर सकता है यहाँ पे? सीबीटी के थ्रू ऋषभ को समझाया जा सकता है कि तुम अपने नेगेटिव
थॉट को चेंज करके उसको पॉजिटिव थॉट में बदलो, अपनी नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करके पॉजिटिव बिहेवियर में बदलो। और तुमने पहले भी अच्छा काम किया था तो तुम अब भी अच्छा कर सकते हो। तो ये थॉट कि कैसे वो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है आपको दिखाकर, बताकर, समझाकर आपके प्रेजेंट को भी बेटर बना सकता है, तो ये सीवीटी करता है। अब बात करते हैं सीवीटी फॉर एंगर। एंगर एक इमोशनल इशू है जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है एट सम पॉइंट। जैसे और इमोशंस होते हैं, एंगर ना तो अच्छा है ना बुरा है, एंगर एंगर है ना। जैसे अगर हमारी कोई डिज़ायरेबल वाली चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर एक ऐसा इमोशंस ट्रिगर होता है जो हमें गुस्सा दिलाने के लिए मजबूर कर देता है। और ये सभी के साथ होता है। अगर आप अपने एंगर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि एंगर की वजह से आपकी बॉडी पर और माइंड पर और ब्रेन पर क्या क्या होता है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों को जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझ लिया तो काफ़ी हद तक आप अपनी एंगर पर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एमिगडाला एक्टिवेशन। ये जो दिमाग का हिस्सा है ना, ये हमारी फ्रस्ट्रेशन और एंगर को और बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। इसकी वजह से हमारी जो सेंसेस हैं वो अनप्लेजेंट चीज़ों के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है एड्रेनलिन रिलीज। ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है और हमारी जो हार्ट रेट है उसको और बढ़ा देता है। तो ये सब चीज़ें एंगर की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं हाउ सीवीटी हेल्प्स फॉर एंगर। मान लीजिए कि आप ऑफिस के लिए तैयार हुए और आप ऑफिस जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक मिल जाता है रास्ते में। तो अगर आप सीवीटी को नहीं जानते, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को नहीं जानते, तो आप क्या होंगे, आप परेशान होंगे, आप उस गुस्से को अपने ऊपर आने दोगे, है ना। अपने बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज होगा, कई सारी चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी। लेकिन सीवीटी को समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, उस गुस्से को, उस थॉट, नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज कर सकते हो पॉजिटिव थॉट पैटर्न में, उस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की वजह से, लेकिन इसका इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं आने दूंगा, इसलिए इस टाइम को, जितना भी टाइम मेरे पास बचा है, इसको अपने ऊपर प्रोडक्टिव, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाऊंगा। थोड़ा सा टाइम बचा है, चलो आप बुक पढ़ते हैं या वीडियोस देख लेते हैं। आजकल वीडियोस का ज़माना है, आप कोई से भी स्किल्स लर्न करना चाहते हैं, वीडियो आप ओपन कीजिए, उसको देखने लगिए, है ना। आपको ज़्यादा अगर परेशानी होती है रीडिंग करने में या कुछ भी, तो ये जो टाइम है, टाइम इज़ मनी, कहते हैं टाइम ही पैसा है। तो अगर आप टाइम को यूटिलाइज करना सीख जाते हैं, उस ऐसी सिचुएशन को जो आपको गुस्सा दिला रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपके अंदर एक आपके अंदर पैटर्न बनता चला जा रहा है जो और बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ, तो उसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है, उससे बाहर निकलना है, तो यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीवीटी में जितने भी मैंने आपको बताया, एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन सब में हेल्प करता है। और इसको समझकर न जाने कितनी लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपनी थॉट पैटर्न को चेंज किया है। क्योंकि आपको समझना है, कोई इंसान गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो पैटर्न है थॉट के, वो ऐसे बन गए ना, वो रॉन्ग बन गए। अब हम जो भी करते हैं ना, वो गलत ही हो जाता है। इसलिए एक काउंसलर की, एक लाइफ कोच की, एक ऐसे टीचर की ज़रूरत होती है जो हमें अपनी परसेप्शंस के हिसाब से हमें आगे डायरेक्शन दे। अगर हम अपने ही परसेप्शंस के हिसाब से चलते रहेंगे, ऑफकोर्स हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे के परसेप्शन से चलते हो ना, जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, जो सही तरीके से सोच पा रहा है, जो पॉजिटिव्स कर रहा है अपने लिए भी, तो आप उसकी हेल्प लेके अपने थॉट पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वो आपको एक ऐसा नज़रिया देगा दुनिया को देखने का जो आपके नज़रिए को बदल देगा। शायद हमारा नज़रिया सही नहीं है, इसलिए हमें लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम किसी ऐसे इंसान के नज़रिए को फॉलो करेंगे जो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो शायद हमारा नज़रिया भी वैसा हो जाए और हमें भी अच्छा ही मिले। तो आई होप आज की वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प की होगी और आपने आज एक नया कंसेप्ट सीखा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी।